हमारी जो यूथ है और उनका जो टैलेंट है वो इंडिया से बेहतर है। तो कबड्डी में पाकिस्तान की रैंकिंग ज़्यादा है। क्या रैंकिंग है? पाकिस्तान की क्या रैंकिंग और इंडिया की क्या रैंकिंग? नहीं, पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, ये पता है। चलिए, बारे में बता दूं तो हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे हैं। क्लास 3 में थी, मैंने बुक खोली, लिखा हुआ था एक कौवा प्यासा था। आज मैंने वो किताब 17 साल बाद खोली, आज भी वो कौवा प्यासा ही है। और कोई भी अगर माइनॉरिटी है उनको हकूक नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दूंगा, और वही चीज़ हो रही है। देख ले, $1 बिलियन के लिए हम सारे मुल्क के जो है चक्कर लगा के आ गए, फिर भी नहीं किसी ने डाला। अभी हम ना गूगल से चेक कर लेते हैं, ठीक है? हमने उनके साथ स्टार्ट किया, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, हमने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। हर जगह आप देखें इंडियंस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े CEOs इंडियंस हैं। पाकिस्तान ही कोई अचीवमेंट नहीं कर पाया, एक फील्ड में भी हम उन्हें टक्कर नहीं दे पा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कौन सी चीज़ में इंडिया से पाकिस्तान बेहतर है, मतलब क्वालिटी में नंबर 1 है, तो उसी के बारे में है वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आपने क्लिप में देखा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो कबड्डी में पाकिस्तान की रैंकिंग ज़्यादा है। क्या रैंकिंग है? पाकिस्तान की क्या रैंकिंग और इंडिया की क्या रैंकिंग? नहीं, पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, ये पता है। चलिए, अभी हम ना गूगल से चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आपका आंसर ठीक है कि गलत। अच्छा, अभी हमने चेक किया है तो कबड्डी में इंडिया नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 3 पे, तो ये भी गलत हो गया। और सोचें, उसके बाद फूड्स खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे गूगल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का जो रैंक है 5th है पूरी दुनिया में। इंडिया के खाने पूरी दुनिया में 5th नंबर पे आते हैं, और पाकिस्तान के आप चेक कर लें खुद ही, पाकिस्तान के मेरे ख्याल 30 से भी बाद आते हैं। आईटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे हम लोग अगर वैसे राइट्स के बारे में बता दूं तो हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे हैं। और कोई भी अगर माइनॉरिटी है उनको हकूक नहीं देते। अगर किसी को टाना हो, गायब करना हो, गायब कर लेते हैं, फिर वो मिलता नहीं है। तो हमारी जो मिसिंग पर्सन है, मैं बेसिकली ख़ुद भी फाटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अभी तक आप वो देख ले कितनी रेशो है, जितने मिसिंग पर्सन है अभी तक कोई भी नहीं मिला। तो और ना हम पूछ सकते हैं किसी से कि वो कहाँ पे, अगर हम पूछते हैं तो हम पे गद्दारी का वो इल्ज़ाम लग जाता है। हम किसी भी चीज़ के अंदर इंडिया को कम्पीट नहीं करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान से कई गुना 100 गुना ज़्यादा हैं। हम अभी कोलैप्स करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास डॉलर स्टेबल नहीं है। हर दिन कोई ना कोई डॉलर ऊंच नीच होते जा रहे हैं, 200-300 में चले जा रहे हैं। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की जितने भी मुलाजमीन उनकी जो तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। तो फिर हर लड़के यही चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम इस मुल्क से कम अच्छे अंदाज में हम चले जाएँ। हम किसी दूसरे मुल्क में जाके कम से कम हमें ये फील हो कि हम कुछ बोल के बाहर निकले तो हम सेफ़ हैं। हम जहाँ पे होते हैं हम फ्रीडम, हमें आज़ाद हैं, बोलने के हक़ है, हमें लिखने का हक़ है, हर चीज़ हमें राइट जो हमें होना चाहिए बेसिक वो हमें मिल रहे हैं। ये नहीं है कि रोटी माटा का क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा। हाँ, ये हो ही नहीं सकते ना। ये हर किसी को रब ताला ने देना है, तुम लोगों ने किसी ने थोड़ी देना है। बंदे अगर 2 वक़्त की रोटी के लिए बाहर बैठ के कोई भी काम कर ले तो उसका पेट बढ़ जाएंगे, पहनने के लिए कुछ मिल जाएंगे, सोने के लिए कहीं भी जाके सो जाएं। या बंदे के अंदर अगर बंदा आज़ाद हो तो वो कहीं भी सो सकते हैं। अगर वो किसी क्या कहते हैं रेत पे भी सुला ले तो सो जाते हैं। ये बड़े नहीं, मैं ये अब मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जब मैं मार्केट में यूथ से बात करती हूँ, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को कहते हैं ना तलाश में होते हैं कि हमने बस बाहर निकलना है, यहाँ पर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इतनी ज़्यादा फील्ड है, 1000 फील्ड्स की अगर बात करें उसमें से ऐसी एक फील्ड भी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को बीट किया हो। आप ये देख ले कि हमारे जितने इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से कितनों को जॉब मिलती है। अब वो इंजीनियरिंग पे एक बंदा 20 लाख 25 लाख वो लगा लेता है अपने ग्रेजुएशन पे, और ग्रेजुएशन के बाद आपकी इंडस्ट्री उसको कहती है कि मैं आपको 20,000 पर मंथ दूंगा, तो वो करेगा वो काम? नहीं। जितने भी इंजीनियर्स हैं ना, इंजीनियर्स की जो एजुकेशन है ना वो बहुत टफ है। वो कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, या करीम चलाते हैं या ऊबर चलाते हैं। आईटी में ये है कि हम लोग आईटी में है कि आपको मिल जाती है जॉब, लेकिन स्टिल हम इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। जितना उनका एक्सपोर्ट है
आईटी में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और उनके प्राइम मिनिस्टर की बात बड़ी ज़्यादा फेमस भी हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दूंगा, और वही चीज़ हो रही है। देख ले, $1 बिलियन के लिए हम सारे मुल्क के जो है चक्कर लगा के आ गए, फिर भी नहीं किसी ने डाला। ये तो इंडिया वाले कहते हैं हमसे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात कर लो, टेररिज्म को ख़त्म कर दो जो हमारी कंट्रीज़ में होती है पाकिस्तान की तरफ से। हम इंडिया के साथ दोस्ती क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए? बात ये है, फिर हम कहेंगे क्या? हम क्या बात ये है वार पे, मैं पहले उनसे सुनूं। फिर हम कहेंगे क्या? हम अभी तक पिछले 40 साल से हम वार एंड टेरर पे खमा रहे। वार एंड टेरर हमने खुद ही शुरू किया है, सही है, हम कहेंगे क्या? हाँ, जो ये है ना कि हम इतना दहशतगर्द मारे गए हैं, ये हमें सुनने में आते हैं। उनको मारने में हर एक बॉडी के ऊपर बाहर से उस टाइम के ऊपर डॉलर आते थे। आपने इतने मारे, इतने यूज़ कर लें, आपको इतने डॉलर आ रहे हैं। तो ये एक बात तो सच है जो कह रहे हैं मेरे दोस्त, उसके बाद सच है कि हम उसी पैसे को ला के यहाँ पे हम कह रहे थे कि हमारा ग्रो कर रहे हैं, हमें डॉलर मिल रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। डॉलर किस वजह से आ रहे हैं वो फैक्ट तो लोगों को नहीं पता कि ये किस वजह से पाकिस्तान डॉलर आ रहे थे उस टाइम पे। इस टाइम के अंदर नो आइडिया, क्योंकि हर जगह जाके ना उम्मीद। अमेरिका भी चला गया, अफगानों की भी दोस्ती होगी, डॉलर हमारे बंद हो गए। नहीं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, हमारा एक म्यार बन गया है कि पाकिस्तान दूसरों की जंगों में ना टांग अड़ाता है और फिर पैसे कमाता है। अपनी संभाल नहीं सकते, जो दहशतगर्दी हो रही है उसको संभाल ले, फिर बाहर जाके टांग लगाएं। हमारी जो यूथ है और उनका जो टैलेंट है वो इंडिया से बेहतर है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम अपनी यूथ को यूटिलाइज़ करके उनसे वो बेनिफिट हासिल नहीं कर पा रहे। ये मेरे ख्याल में है कि यूथ इज़ मोर टैलेंटेड एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूथ, लेकिन अब ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। 2025 में जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं कि 25 के बाद दुनिया से जो लोग हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री लेने आया करेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने बना लिया। और पाकिस्तान में आप देख लें, हम अभी वो 3, मैं मिसाल देती होती हूँ कि जब मैं क्लास 3 में थी, मैंने बुक खोली, लिखा हुआ था एक कौवा प्यासा था। आज मैंने वो किताब 17 साल बाद खोली, आज भी वो कौवा प्यासा ही है। वो कौवे को पानी पिलाना चाहिए था। आई डोंट नो कि वाई कौवा क्यों प्यासा है, उसको पानी हम भी पेश कर सकते हैं। कौवा इसलिए प्यासा है कि कौवे की प्यास नहीं बुझाई गई। वो कौवा वो कौन है? वो कौवा वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने प्यासा कौवा की स्टोरी तो बताई, लेकिन उनकी इल्म की प्यास जो लेटेस्ट दौर में उनको रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने नहीं उनको। सर, क्या वजूहात है? हर जगह इंडिया है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है। इंडिया के स्टूडेंट्स को हर जगह वाइट कॉलर जॉब मिलती है। अमेरिका का इंटरेस्ट, अफगानिस्तान का इंटरेस्ट, चीन का इंटरेस्ट इंडिया के साथ जो है इस वक्त कनेक्टेड है। हमने ऐसा क्या नहीं किया कि जो हम इंडिया को बीट नहीं कर पाए? मैंने आपसे पूछा, देखिए एक भी सेक्टर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। जी, मैं आई एग्री विद यू अप टू सम एक्सटेंट। तो दोस्तों देख लिया आपने वीडियो। ये जो पहले वाला बंदा था उसका कहना है कि कबड्डी में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। अरे भाई, कबड्डी शुरुआत हुआ था भारत से, हिंदुस्तान से, और वर्ल्ड में आज तक जितनी बार कबड्डी का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत ही विन हुआ है, और भारत कबड्डी में नंबर 1 है, और पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। और रही दूसरी बात, जो भाई का कहना है कि खाने पीने चीज़ में पाकिस्तान आगे है, वो भी जो खाना पीना चीज़ है ना, वो भी आप लोग इंडिया से ही अडॉप्ट किए हो, क्योंकि इंडिया से ही आप लोग निकले हो। वो जो खाने पीने का चीज़ है वो भी भारत का ही है, वो उसमें भी पाकिस्तान का कोई मतलब खाते में लिस्ट में नाम नहीं है। और ये जो और एक भाई साहब थे, उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो यूथ वो इंडिया से ज़्यादा टैलेंटेड है। वो टैलेंटेड है तो किधर है भाई? टैलेंट किधर है? दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी। कोई भी फील्ड पकड़ लो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या कोई भी स्पोर्ट्स में हो, पाकिस्तान का जो यूथ है वो उनका टैलेंट किधर जाता है? भारत तो हर जगह छाया हुआ है, खुद ही पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किधर है भाई? फिर भी इन लोगों का कहना है कि भारत से पाकिस्तान का यूथ ज़्यादा टैलेंटेड है। तो टैलेंट दिखाओ ना,
हाँ, एक बात में टैलेंटेड है, जैसे कि और एक भाई साहब ने बोल रहे थे कि हाँ पाकिस्तान के यूथ क्राइम में टैलेंटेड है, जो आतंकवाद फैलाने में टैलेंटेड है, बॉम्ब ब्लास्टिंग में टैलेंटेड है, ये सब और जिहाद में लोगों को मारने काटने में, इसमें ही नंबर 1 है पाकिस्तान के यूथ, जो कि बचपन से ही सीख के आते हैं किसी को किस तरह ठगना है, लूटना है, मारना है और जो रिलीजन के नाम पे दूसरों को कन्वर्ट करना है। ये है पाकिस्तान का टैलेंट। और तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।